बैठा रहे चला पुनि जाता, रहे बदन निस्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। जाकर नाम अकहुअर भाई, जाकर काह रमैनी गाई। सदगुरु कबीर लोगों से कहते हैं कि हे भाई, जिसका नाम ही अकहुआ है उसकी विनय वंदना प्रार्थना क्या करते हो। अकहुआ देहाती शब्द है। इसे हम हिंदी में संस्कृत में कहते हैं अकथनी या अनिर्वचनी। जिसका कथन न हो सके, जो कहने में ना आए, जिसका वर्णन हो नहीं सकता है, उसकी रमैनी गाने की आवश्यकता क्या है। रमैनी प्रार्थना, विनय वंदना, कीर्तन। अब अकहुआ में दो चीजें हैं। एक तो आदमी अपने से अलग आत्मभिन्न कोई एक परम तत्व मानता है। उसे ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड अनेक नाम देता है और ये कहता है कि वह मन बुद्धिमानी से परे है, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। साहब कहते हैं जब उसका वर्णन नहीं हो सकता, मन बुद्धिमानी से परे है, तो तुम्हारी प्रार्थना वहां तक कैसे पहुंचेगी। तो उसकी विनय वंदना करते हो तो समझेगा कैसे। किसी अलग मान करके कुछ प्रार्थना करने से मन में थोड़ी सात्विक भावना आती है। कुछ देर के लिए मन एकाग्र होता है, इसका फल है, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। और जिसे हम मोक्ष दशा कहते हैं, तो जो विदेह मुक्ति की स्थिति है उसका भी वर्णन नहीं हो सकता। जीते जी जो मुक्ति है, जीवन मुक्ति, उसका वर्णन तो हो सकता है, अनुभव हो सकता है। मन पूरी तरह से शांत है, आत्मतुष्ट आत्मलीन है, इंद्रियां भी पूरी तरह से संयत स्ववत है। मन में कोई मलिनता, विकार, चंचलता है ही नहीं। पूर्ण निर्मल निर्विकार मन, स्थिर, शांत, अंतर्मुख। तो ये तो अनुभव का विषय हो सकता है। साधना करके, अभ्यास करके कोई भी ऐसा कर सकता है, अनुभव कर सकता है इसका। लेकिन शरीर छूटने के बाद जो मुक्ति मानते हैं, विदेह मुक्ति, उसका वर्णन कैसे होगा। उसका वर्णन नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मुक्त होकर के जी अमुक धाम में जाता है, अमुक लोक में जाता है, वहाँ अमुक के दर्शन करता है, या मुक्त होने जाने पश्चात जीव
स्वतंत्र हो करके घूमता फिरता रहता है। मुक्त जीव को जब जो चाहे वो भोग मिल जाता है। ऐसा वर्णन करते हैं कि सब कुछ लौकिक सांसारिक वर्णन हो जाता है। समझने का प्रयास लोग नहीं करते। जब जीव मुक्त है तो शरीर तो है नहीं, शरीर नहीं है तो इंद्रियां नहीं होंगी, और बिना इंद्रियों के किसी भोग को भोगेगा कैसे? संकल्प मात्र से सब मिल जाता है तो शरीर ही नहीं है तो मन कहाँ है फिर? और यदि ऐसा है तो फिर मुक्त कहाँ हुआ? लोग मुक्ति का वर्णन भी करते करते भौतिक है। साहब कहते हैं वो कहने की बात नहीं हो, उसका कथन नहीं हो सकता है। अलग है, हम यदि ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, तो हमारे मन की अवधारणा है, हमारे पहुंच से बाहर है, तो उसके विनय वंदना प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। और मुक्ति गति पाने के लिए भी विनय वंदना प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। साहब आगे तीसरी पंक्ति में कहते हैं ये है कि रहने गहने की बात, ये रहने और गहने की बात है। रहने आचरण, गहनी ग्रहण करना। आगे पंक्ति में है तो साहब कहते हैं कि ये कीर्तन के विषय नहीं। लोग अखंड कीर्तन करते हैं, अखंड पाठ करते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए सात्विक मनोरंजन होता है, लेकिन आजकल अखंड कीर्तन अखंड पाठ का जो स्वरूप हो गया है, बड़े बड़े स्पीकर लगा करके ऐसे लगा करके एक दिखावा हो गया है। हल्ला करना, रात भर हल्ला करना, और ये भी कहना कि परमात्मा हर जगह है, हर बातें जानता है, तो इतने अधिक कीर्तन करने की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा कि कोई विनय वंदना प्रार्थना करता है तो उसका मन है थोड़ी देर के लिए, भले वो कल्पना में है, लेकिन उसका मन शांत हो जाता है, लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई। मन शांत होता है, थोड़ी प्रसन्नता आती है। लेकिन खाली विनय वंदना प्रार्थना ही करते रह जाए, जीवन में कोई आचरण नहीं है, संयम नहीं है, साधना नहीं है, तो केवल प्रार्थना काम कैसे आएगी? विनय वंदना काम कैसे आएगी? और जब तक मन के विकार दूर नहीं होंगे, वो तो विनय वंदना प्रार्थना करते समय भी वही विकार मन में आ सकते हैं। साहब कहते हैं हल्ला करने की बहुत आवश्यकता है नहीं। कहीं तात्पर्य एक ऐसा, जब पंथी बोहित चढ़ी वैसा। विवेकी लोग जो साधना परायण संत हैं, उसका इस प्रकार से तात्पर्य कहते हैं कि जैसे पथिक नाव पर बैठा है और बैठे बैठे ही नदी के इस तरफ से उस तरफ चला जाता है। जैसे या पथिक किसी गाड़ी में बैठा हुआ है और बैठे बैठे चला जाता है। गाड़ी चलती, पथिक को तो चलना नहीं पड़ता। तो ये बात साहब कहते हैं, ये बाहर की जो मंजिल होती है उसके लिए चलना पड़ेगा,
भीतर की जो मंजिल है उसके लिए चलने का आवश्यकता नहीं है। उसी के लिए साहब कहते हैं है ये रहनी गहनी की बात है, कुछ रहनी गहनी की बात। ये रहनी और गहनी की बात है। रहनी, साहब ने रहनी पर जोर दिया। रहनी का मतलब है एक तो पवित्र आचरण, और दूसरी बात मन का पूरी तरह से तृप्त, शांत, संतुष्ट हो जाना। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे तो नाती, रहनी रहे तो गुरु हमारा। हम रहनी के साथी। जो केवल ज्ञान का कथन करता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा, किंतु आचरण बिल्कुल ही नहीं है, वो हमारा नाती है, लड़की का लड़का है, थोड़ा दूर का संबंध है। किंतु जो ज्ञान की बातों का आचरण करता है, ज्ञान की बातों को जीता है, जीवन के सारे क्रियाकलाप ज्ञान पूर्वक है, विवेक पूर्वक है, वो हमारा पुत्र है। पुत्र का निकट संबंध होता है, डायरेक्ट खून का संबंध होता है। लेकिन साहब कहते हैं रहनी रहे तो गुरु हमारा। जो रहनी में रह जाता है वो गुरु है। पहले कथन, फिर करने आचरण, और ये सब करते हुए रहने में रह। रहने का मतलब क्या? कुछ भी बाहर से कुछ भी पाने की आशा तृष्णा न रहना। यदि कुछ भी आशा तृष्णा है तो मन शांत नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी। सारी आशा तृष्णा कामना जब मिट जाती है या छूट जाती है, निष्कामता की स्थिति आ जाती है, तब वो रहने की अवस्था आती है। सब तरफ से गुरुदेव जी अनेक बार प्रवचन में कहते थे, मात्र सद्गुणी सदाचारी होने से कल्याण नहीं होगा। सद्गुण सदाचार की आवश्यकता तो है, ये तो मूल है। कोई सद्गुणी है, सदाचारी है, अच्छी बात है, ये तो मनुष्यता है, मनुष्य का आचरण ही है। मनुष्य को सद्गुणी सदाचारी तो होना ही चाहिए। लेकिन सद्गुणों तक ही रुक गए तब पूर्ण कल्याण दशा की प्राप्ति नहीं होगी। सावधान नहीं रहने पर ये सद्गुण सदाचार का ही अहंकार शुरू हो जाएगा। हम दूसरों से बड़े त्यागी हैं, बड़े वैरागी हैं, बड़े सद्गुणी हैं, हम में दूसरों के अपेक्षा ऐसे ऐसे उत्तम आचरण है, फिर भटका शुरू हो जाएगा। गुरुजी जी कहते थे सद्गुणों से भी ऊपर उठना होगा, अहंकार तो करना ही नहीं है। जैसे साहब ने कहा कि छठी तुम्हारी हो जगह, छठी हंस भूमिका में तुम्हें अहंकार जगा। तो अर्थ क्या है? छठी जो हंस भूमिका का अर्थ क्या है? सद्गुणों का समुच्चय। सारे सद्गुण जीवन में आ गए हैं। कोई दुर्गुण को दुराचरण नहीं है। और मान लें कि बस हमारा कल्याण है तो नहीं होने वाला है, अभी भटकने का चांस है। सद्गुणों का भी अहंकार जब छूट जाए, मैं वैराग्यवान हूं, ये भाव ही खत्म हो जाए, और बड़ी ऊंची बात होगी। हम त्यागी हैं, वैरागी हैं, साधना कर रहे हैं, ये भी कहने की जरूरत क्या है? फिर वो वैराग का अहंकार हो जाएगा, त्याग का अहंकार होता है। पूर्ण निर्माणता की स्थिति होनी चाहिए, जहां पर मन की सारी हलचल जब समाप्त हो गई,
और मन की हलचल तभी समाप्त होगी जब किसी प्रकार की कोई कामना मन में ना हो। विषय वैराग्य, विषय वैराग्य की आवश्यकता है। इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। लेकिन यह भी कहा गया है विषय विवेक वैराग्य, और उनसे दशा चली जाती है। मतलब मैंने कहा था बीच में कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं वैराग पद पर चल रहा हूं, ये भाव भी खत्म हो जाना है मन में। यदि ये भाव खत्म नहीं हुए कि मैं वैराग कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, ये साधना वैराग का अहंकार आएगा, पतन शुरू होगा। रहनी दशा में यही होगी। हम रोगी हैं, रोग से पीड़ित हैं, डॉक्टर ने हमें दवा दे दी है, हम दवा खा रहे हैं, तो मैं दवा खा रहा हूं ये बताने की आवश्यकता क्यों? अरे रोग है तो दवा खा रहे हैं। दवा खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। वो तो मजबूरी में हम दवा खा रहे हैं ना। तो मैं इतनी इतनी दवाई खाता हूं, लोगों से कहने की आवश्यकता क्या है? ऐसे ही अनादिकाल से हम रोगी हैं, दुखों से पीड़ित हैं। उन दुखों को मिटाने के लिए त्याग वैराग साधना की दवा खा रहे हैं, तो बताने की आवश्यकता क्या है? क्यों ये भाव मन में आएगा? ये भाव जब खत्म हो जाए तब वो रहने की अवस्था आएगी और तभी कल्याण हो पाएगा। और ये कार्य दे दशा नहीं आएगी। निरंतर रगड़ना पड़ेगा, निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। यहां तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि है कछु रहने गहने की बात। ये रहने और गहने की बात है। गहने कल्याण के जितने साधक अंग हैं उनको ग्रहण कर लेना, और फिर रहने, फिर उन साधक अंगों का आचरण करना। गहनी समझदारी, रहने उस समझदारी का प्रयोग। बातें समझ में तो आ रही है, लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो केवल समझ काम नहीं आएगी। समझ की आवश्यकता है, लेकिन केवल समझ है और समझ का प्रयोग नहीं हो रहा है, समझ आचरण में उतर नहीं रही है, तो समझदारी क्या होगी, करेगी? फिर दोनों का आवश्यकता है। समझ भी चाहिए और आचरण भी चाहिए। जितने भी ये मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये सब, इनका तो त्याग पहले ही करना होगा। फिर जो दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार आदि है, इनका ग्रहण करना होगा, और ग्रहण करने के बाद इनके अहंकार का त्याग कर देना होगा, तब वो रहने की दशा आएगी। आचरण करने के पश्चात उस आचरण का भी अहंकार मन में ना आने पाए, तब वो मंजिल की प्राप्ति होगी, तब उसका अनुभव हो सकेगा। इसलिए जो उसमें आता है योग दर्शन में वैराग की बात,
पर वैराग अपर वैराग, इधर से वैराग जो की बात आती है उसी के लिए हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि है कछो रहने गहने की बात, वो जो दशा है वो कीर्तन करने की दशा की बात नहीं है, कीर्तन करने से उसका अनुभव नहीं होगा। रहने गहने की बात, समझ, जितने भी कल्याणदायी सद्गुण हैं उस सब की गहरी समझ होनी चाहिए पूरी तरह से, दोनों तरफ। जिनका त्याग करना है उनकी भी समझ होनी चाहिए कि कैसे कैसे में हम इसमें जाकर के भूलते हैं और लुप्त हो जाते हैं। और फिर कितने अंग साधन के, सबको ग्रहण करना होगा, सबको, फिर आचरण हो जाएगा। इस प्रकार से जब समझ और आचरण जब हो जाएगा तो आप कहते हैं तब वो दशा का अनुभव होगा। फिर तो बैठा रहे चला पुनि जाता, फिर साधक एक जगह बैठा भी रहेगा और बैठे बैठे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। बाहर कोई मंजिल हमारी है तो हमें चलना पड़ेगा, या बाहरी किसी साधन का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन वो मंजिल जहाँ जाकर के पूर्ण कृतार्थता का अनुभव होगा, जो हमारी वास्तविक मंजिल है, वहाँ चलना नहीं है, रुकना है। और रुकने का अर्थ मन का रुकना, मन का स्थिर हो जाना। साहब ने आगे इसमें कहा मन स्थिर नहीं बोलेगा हो, मन रुक जाए। जब तक जीवन है तब तक हाथ पैर से तो काम करना ही पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, काम धाम करना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा, खाना पीना आदि करना पड़ेगा, ये तो छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन ये सब करते हुए भी इन सब से सर्वथा अनासक्त हो रहना होगा। जैसे मजबूरी, निर्वाह एक मजबूरी है, लेकिन उसके बिना काम चलेगा नहीं। और जो काम हम मजबूरी में करते हैं उससे यह होता है कभी से छुट्टी मिले, उसके प्रति आसक्ति नहीं होती, लोभ नहीं होता है। ऐसे ही जीवन निर्वाह की जो मजबूरी है, जीवन निर्वाह के लिए जो चीज़ें आवश्यक है ग्रहण करना, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, उनको ग्रहण करते हुए भी उनसे मन को ऊपर उठाकर रखना होगा, ये रुकना है। तो आप कहते हैं फिर जब रहने की स्थिति आती है तब साधक बैठा भी रहता है, स्थिर है एक जगह और पहुंच जाता है। साहब ने जो कहा है, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, शरीर स्थिर हो, मन स्थिर हो, वाणी स्थिर हो, और सुरत मनोवृत्ति निरत वो भी लीन हो जाए, बिल्कुल शांत। तो क्या है, यही तो बैठना है। सारी हलचल शांत। फिर तो आप कहते हैं रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन स्थिर नहीं बोलेगा। शरीर पे अनेक प्रकार के दिखाऊ वेश न बनाए,
इतना चंदन, इतनी माला, इतने ये, ऐसा वेद, ये दिखावक चीज नहीं है। सहजता होनी चाहिए बिल्कुल। बहुत ऐसे साधु या संत होते हैं, तो देखो कितने चंदन और कितने माला और क्या क्या सब, एक प्रदर्शन है। कोई लोभ है, चाहे वो लोभ सम्मान का लोभ हो, प्रतिष्ठा का लोभ हो, या कोई और लोभ हो, किसी भी मत का साधक हो, उसका रहन, उसकी वेशभूषा बिल्कुल साधारण होगी। दिखावा में नहीं पड़ना है। साहब कहते हैं कि रहे बदन में सांस भाव, शरीर पर किसी प्रकार का कोई दिखाऊ वेश न बनाओ। स्वांग की आवश्यकता नहीं है, सहजता की आवश्यकता है। मन स्थिर नहीं बोले का हो, ये बात, मन स्थिर हो और किसी से कुछ ना बोले। इसका मतलब है वाणी का संयम। बोलना पड़ता है, व्यवहार बिना बोले चलेगा नहीं। ज्ञान को उपदेश हम सुनते हैं, गुरुजन न बोलते तो हमें ज्ञान मिलता कहाँ से? तो न बोलेगा हो तो मतलब किसी से बोलना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उतना बोलना है जितने की आवश्यकता है, और वही बोलना है जो उचित है। सीधी बात कहें तो वाक संयम। जो आदमी दिन भर बड़बड़ करता रहता है, अनावश्यक बोलता है, उसका मन शांत नहीं हो सकता। मन पर संयम करना है तो वाणी पर संयम करना ही होगा। वाणी असंयत तो मन संयत कैसे हो जाएगा? वाणी की चंचलता मन की चंचलता को सहायता देती है। मन पर संयम करना है, मन को एकाग्र करना है, तो वाणी पर संयम अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। और फिर इंद्रियों पर संयम की तो आवश्यकता है ही। इंद्रियां संयत, वाणी संयत, मन संयत, ये तो साधना है। साधना और क्या है? तो मन स्थिर साहब कहते हैं उस दशा के लिए बहुत दिखाऊ विध बनाने की आवश्यकता नहीं है। वाणी पर संयम हो और मन स्थिर हो, शांत, एकाग्र, अंतर्मुख, सारी कामनाओं का त्याग, बाहर से कुछ भी पाने की आशा नहीं है, मोक्ष पाने की भी आशा नहीं करना है। सदगुरु श्री पुराण साहब ने जो कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान, सुखिया सदा निराश पर सुन वैराग निधान। मुक्ति की भी आशा है तो बंधन है। आशा क्या करना है मुक्ति के लिए? जिन साधनाओं से मुक्ति मिलती है उन वे साधना करना है, आशा करने की आवश्यकता नहीं है। आशा छिड़ गई, बस मुक्ति मिल गई। कुछ भी आशा है तो मुक्ति नहीं है। अनेक बार उदाहरण दिया गया है। गुरुदेव जी जो कहा करते थे, एक सज्जन यहीं एक इंटर कॉलेज में
मनोविज्ञान पढ़ाते थे। गुरुदेव जी की पुस्तक कल्याण पथ हमेशा साथ में रखते थे और पूरी पुस्तक अंडरलाइन कर डाले थे, एक एक पंक्ति अंडरलाइन किए थे, खूब खूब उसमें डूबे रहते थे। एक बार आए गुरुदेव जी के पास, बैठे, बात की। बात करते करते उन्होंने कहा, गुरु जी अब मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है, अब कुछ इच्छा नहीं रह गई है, केवल एक इच्छा रह गई है बस। तो गुरुदेव जी ने कहा, जब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है तो एक इच्छा भी छोड़ दो, छोड़ दो। कौन सी इच्छा रह गई है? तो उन्होंने कहा, बस एक ही इच्छा है कि मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। तो गुरुदेव जी ने कहा, ये इच्छा भी छोड़ दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। जब तक जीवन मुक्त हो जाओ ये इच्छा है, तब तक जीवन मुक्ति नहीं होगी। जीवन मुक्त होने की इच्छा भी छोड़ दो, शेष जो बचेगा वही जीवन मुक्ति होगी। श्री पुराण साहब जी इसी के लिए कह रहे हैं, मोक्ष की आशा क्या करना है? मोक्ष कहीं बाहर तो है नहीं कि मोक्ष कहीं बाहर से मिल जाएगा या मोक्ष कोई दे देगा बाहर से। मोक्ष को कोई बाहर से देता या मोक्ष बाहर से मिलता तो उसकी आशा करना जायज होता, लेकिन मोक्ष तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि बाहर से मिले या कोई दे दे। गुरु भी मोक्ष का रास्ता बताते हैं, मोक्ष दे नहीं सकते। चाखे सदगुरु दे न तूरी जो कहा है, सदगुरु उसको चख सकता है, उसका अनुभव कर सकता है, लेकिन तोड़ करके शिष्य को दे नहीं सकता, लो ये फल तुम खा लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गुरु मोक्ष का रास्ता बताते हैं, मोक्ष दे नहीं सकते हैं, क्योंकि देने की चीज ही नहीं है। मोक्ष यदि देने की चीज होती ना तो सब के सब मुक्त हो गए होते। जो भी मोक्ष चाहते हैं हर व्यक्ति को साधना का आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन स्थिर नहीं बोले का हो, मन स्थिर हो, सारी कामनाओं से रहित, पूर्ण निष्काम और वाणी संयत, इसकी आवश्यकता है। कथा कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिखाने की आवश्यकता नहीं कि हम भगवान के बड़े भगत हैं, भगवान का रात दिन कीर्तन करते हैं, इसकी जरूरत क्या है? सच्चा जो भगत होता है वो ऐसे ढंग से प्रदर्शन नहीं करता। और हम बड़े बैरागी हैं, इसलिए भड़काऊ वेद बनाने की आवश्यकता क्या है? हम बैरागी हैं, साधक हैं, केवल लंगोटी पहन करके घूम रहे हैं, इसकी भी क्या जरूरत है? समाज में रहते हैं तो साधारण तो कपड़ा मिल जाए पहन लिए, दोनों गलत। एकदम साधु के लिए बिल्कुल राजसी कपड़ा पहनना गलत है, तो एकदम फटे पुराने मैले कुछ कुचले कपड़ा पहनना या केवल लंगोटी पहन कर घूमना ये भी गलत है। अब कोई ऐसा हो गया है तो उसकी हम नकल नहीं कर सकते, क्यों कोई है बस वो भावें जी रहे हैं, केवल हम नकल नहीं कर सकते। सदगुरु विशाल साहब का एक चित्र है हमारे कमरे में, केवल लंगोटी भर पहन के बने बैठे हुए हैं, तो वो उनकी स्वाभाविक दशा है। हम ऐसे करें तो ये हमारे लिए नकल हो जाएगा। नकल की आवश्यकता नहीं है, जो हो स्वाभाविक हो, कोई बनावट नहीं किसी प्रकार से। तन रहता मन जाता है, मन रहता तन जाए,
तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा है। जहां शरीर आसक्त होता है वहां मन चला जाता है, और जहां मन आसक्त होता है वहां तन चला जाता है। कहीं हम गए, वहां हमारा बहुत स्वागत सत्कार सम्मान हुआ, रहने ठहरने के लिए भी सारी सुविधाओं से युक्त बढ़िया मकान मिला, खाने पीने के लिए भी अनेक प्रकार के व्यंजन और तमाम चीजें मिली। मतलब शरीर के लिए आराम के लिए पूरी सुविधा मिली। 2-4 दिन रहे तो धीरे धीरे वहां मन आसक्त हो जाता है। अब फिर चर्चा महीना 2 महीना 3 महीना साल भर बीत गया। कर रहे देखो वहां गए थे, कितना लोगों ने स्वागत सत्कार किया, कितना बढ़िया निवास के खाने पीने की व्यवस्था किया। अब उसी चिंतन कर वो मुर्दा हो गया, बीत गया, अब उसी के याद कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं। यहाँ के भगत तो आए तो उसी स्वागत सत्कार भी नहीं किए, रहने का मकान दिए हैं तो वो भी बराबर नहीं, छोटा सा कमरा है, कुछ सुविधा नहीं है, खाने पीने की चीजें साधारण। मतलब शरीर के आराम तलबी वाली बात आ गई। फिर साधना क्या होगी? तो जहां जहां इंद्रियों के अनुकूल भोग मिलते हैं, तन राता है, वहां वहां का मन चिंतन करने लग जाता है, उसी की याद में डूबा रहता है। और मन राता तन जाए। अब मन जिन भोगों का बराबर चिंतन कर रहा है, जिनकी याद में मन डूबा हुआ है, धीरे धीरे शरीर की क्रिया वैसे होने शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भाव मन में पहले आता है, फिर वो इंद्रियों से कर्म रूप में प्रकट होता है। शरीर की आसक्ति, शरीर की सुविधा मन को चंचल बनाती है, और मन की जहाँ चंचलता है, मन जिसका बराबर चिंतन कर रहा है, शरीर से क्रियाएं भी वैसे होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहीं भी गए, कितनी भी सुविधा मिल जाए, ठीक है, प्रयोग कर ले, उनमें भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुविधा रहने वाली नहीं है, बस 2-4 दिन के लिए मिली हुई है। क्यों हम उन्हीं में भूल जाए? और क्यों कहते हैं देखो यहाँ कितनी बड़ी सुविधा है, क्या है, उसकी याद करने की जरूरत क्या है? फिर वो सुविधा बड़ी हो गई और हम छोटे हो गए, बेच दिए अपने आप को। कम सुविधा है, वहां भी निर्वाह कर ले, 2 दिन वहां रहना है, चल देना है। अधिक सुविधा वहां निर्वाह कर ले। हर जगह चाहे सुविधा कम हो चाहे सुविधा ज्यादा हो, सुविधाएं ज्यादा हो तो मन फूलना नहीं चाहिए, सुविधाएं कम है तो मन पचकना नहीं चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए। दोनों से ऊपर उठा करके रखना होगा मन को, तब वो विवेक वैराग्य की साधना सही बन पाएगी। अन्यथा जहाँ सुविधा मिली उसी के बराबर याद कर रहे हैं, जहाँ सुविधाएं कम मिली उसके लिए मन में खिन्नता आ गई, शिकायत का भाव है, तो फिर वैराग्य तो ठंडा होना ही होना है। साधना का काम बनेगा कैसे? तो जो समान मनुष्य की स्थिति होती है उसका साहब कहते हैं तन राता मन जात है, मन राता तन जाए।
जहाँ शरीर आसक्त होता है, शरीर के इंद्रियों के भोग पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं, मन बराबर उसी का चिंतन करते रह जाता है। और ये हमारी असावधानी है। जितने सावधान होंगे उतने भोगों का चिंतन होगा, सुविधाओं का चिंतन होगा, और धीरे धीरे वैराग ठंडा तो होना ही है। फिर साधना में मन नहीं लगेगा। साधन पीछे दौड़े, साधन पीछे कितनी सुविधा हम बटोरे। सहज सुविधा मिलती है, सहज अपने आप बढ़ती जाती है, कोई बात नहीं है। लेकिन जितने भी साधन हैं या सुविधा, जितनी सुविधाएं हैं, उस सब का प्रयोग हमें कल्याण के लिए करना है, आसक्त होने के लिए नहीं करना है। और साहब कहते हैं मन रहता तन जाए, मन पर भी निगरानी रखना है कि मन क्या सोच रहा है। देखना यह है कि मन में संसारी चिंतन अधिक चलता है या विवेक वैराग का चिंतन, आत्मचिंतन अधिक चलता है। गुरुदेव जी ने लिखा है, विषय चिंतन साधक की मौत है। साधक भी हैं, साधु कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, बहुत कुछ कहलाते हैं, फिर भी हमारे मन में विषय चिंतन चल रहा है। तो बाहर से साधक, भीतर से संसारी, बाहर से योगी, भीतर से भोगी, ये काम नहीं चलेगा। फिर जैसे बाहर से योगी है वैसे भीतर से योगी होना होगा, जैसे बाहर से सन्यासी है वैसे भीतर से भी सन्यासी होना होगा। तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर का है साहब, इसलिए कहते हैं जब तन और मन दोनों की दशा एक हो जाए तभी जीव हंस कहलाने लग जाता है। अब पूर्ण विवेक, पूर्ण वैराग का मतलब ही है तन और मन का एक हो जाना। जो मन में आत्मचिंतन है, ज्ञान का चिंतन है, विवेक चिंतन, शरीर की क्रियाएं भी वैसे होने लग जाए। और जो हम साधना भजन का काम कर रहे हैं, मन उसी का चिंतन करें बस। दोनों एकाग्र, दोनों में पूर्ण संयम की स्थिति, तब हंस कबीर का साहब कहते हैं तभी जीव हंस कहलाता है। हंस है ही, किंतु अपने हंसत्व को भूल गया है। जीव के पास स्वाभाविक रूप से विवेक की शक्ति है, लेकिन विवेक का प्रयोग कहाँ कर पा रहे हैं। हंस जैसे निर्मल, ऐसे जीव निर्मल है, उस निर्मलता को कहाँ समझ रहे हैं। सदगुरु कबीर ने बीजक में साखी प्रकरण में जो कहा है, हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट। हंस निर्मल मान सरोवर में रहता है, स्वच्छ जलाशय, अगाध जलाशय। और वहां निर्मल मानसरोवर में शुद्ध वातावरण में रहने वाले हंस के मन में खोटी वासना आ गई, और क्या हुआ, एक गंदे पानी से भरा हुआ गड्ढे में जाकर निवास करने लगा। तो हंस का दुर्भाग्य तो हो गया ना। ऐसे ही हम सब का स्वरूप पूर्ण निर्मल है, रंचमात्र भी उसमें विकार नहीं है, किंतु हम अपने को भूल गए।
और विकारों में भटक गए हैं। अपने को मलिन बनाते गए, मलिन बनाते गए, मलिन बनाते गए, और मन इतना मलिन हो गया, इतना विषयासक्त हो गया, ये कहते हैं भैया ये साधना का काम तो बहुत कठिन है। क्या हम इसी जन्म में पूर्ण मुक्ति ले सकते हैं? क्योंकि आकर्षण खींचता है हमको बाहर, विषयों का आकर्षण। रतन अड़ाई रेत में कंकड़ चुनी चुनी खाए, जो साहब कहते हैं। हंस मोती चुगता है, तो कोई हंस चोंच में मोती लिए हुए था, हंस उस मोती को तो छोड़ दिया और कंकड़ों को चुन चुन कर खाने लगा। साहब व्यंग में कहते हैं, और व्यंग में एक हमारी भूल पर हम के लिए व्यंग करते हैं, निर्देश करते हैं। ये जीव, खास करके मनुष्य शरीर में आया हो जितने भी जीव है, सब हंस है। इन्हें ज्ञान के मोती चुगना चाहिए, सद्गुण साचार के मोती चुगना चाहिए, तो उनको तो छोड़ दिया। विषय भोगों का कंकड़ चुन चुन कर खा रहा है। इस भोग में आनंद, उस भोग में आनंद, उस भोग में आनंद। यही तो दुर्भाग्य है। अरे हमारा बनाया अपना खुद का दुर्भाग्य है। अपने भूल के कारण तन मन एक हो रहे, तब हम कबीर साहब कहते हैं, इसलिए तन और मन जब दोनों की स्थिति एक हो गई, जैसे मन में भावनाएं हैं वैसे ही शरीर के क्रियाकलाप भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की मलिनता ना हो, न तो शरीर की क्रियाओं में, न बोलने में, न मन में। वो रहनी दशा आएगी तो जीव हंस है ही, जैसे हंस है वैसे ही रह जाएगा। तो इस 51वें रामनी में सदगुरु कबीर मुख्य रूप से 3-4 बातों पर जोर देते हैं। पहली बात है तो आप कहते हैं, जो दशा है वह कथा कीर्तन की दशा नहीं है। जिस पूर्ण ब्रह्म को, परम तत्व को हम पाकर तृप्त होना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है जिसे पाना, वो कथा कीर्तन का विषय नहीं है, गाने बजाने का विषय नहीं है। गाने बजाने से, कथा कीर्तन से थोड़ी सात्विक भावना आ जाएगी, लेकिन उसका अनुभव तो नहीं होने वाला है। दूसरी बात साहब कहते हैं, ये रहनी गहनी की बात है, इस पर जोर देना है। रहनी गहनी से कोई मतलब ही नहीं है, खाली गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं। हम लोग भी गा ही तो रहे हैं अभी जो बोल रहे हैं। कहने से हमारा अनुभव थोड़े हो पाएगा, न सुनने से अनुभव होगा। कहना वाला, सुनने वाला जो भी है, जब उसकी रहनी गहनी सही होगी तब उसका अनुभव होगा। और रहनी गहनी नहीं है, गहनी समझ में कमी है तो काम नहीं बनेगा, रहनी आचरण में कमी है तो काम नहीं बनेगा। साहब कहते हैं ये रहनी गहनी की बात है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। फिर साहब कहते हैं दिखाऊ वेश में नहीं पढ़ना है, सभी प्रकार के दिखावा से रहित, बस एक सहज दशा में रहना है, सहजता।
दिखावा में हम अमुक चीज़ नहीं खाते, हम अमुक चीज़ नहीं खाते, हम अमुक ऐसा नहीं करते, बताने की जरूरत क्या है भाई किसी को? ना खाते मत खाओ। अब कोई ले आए, ऐसी चीज़ ले आए जो हम खाते नहीं हैं, तो उनसे कहना पड़े भाई देखो मैं चीज़ नहीं खाता, इसको मैंने छोड़ दिया है। लेकिन बाहर से बताने का आवश्यकता क्या, हल्ला करने का आवश्यकता क्या है कि हम अमुक चीज़ नहीं खाते हैं? फिर दिखावा हो गया, अहंकार आ गया है ना मन में, फिर हम अमुक चीज़ नहीं खाते। कोई भी साधक हो अंडा मांस मछली आदि जो है उसका तो सेवन करेगा नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो खाने पीने चीज़ें सब खाता है। मान लो हम मिठाई नहीं खाते, ठीक है, हमारा मन हुआ कि हमें मिठाई नहीं खाना है, छोड़ दिए। किंतु जो मिठाई खा रहे हैं, तो किसी को मिठाई खाते देख करके लगा देखो साधु हो गया है, फिर भी जिभक लंपटता छोड़ नहीं पाए, मिठाई खा रहा है, ये भाव मन में आया तो मिठाई खाने की अपेक्षा ना खाना ज़्यादा बंधन का कारण बनेगा, क्योंकि अहंकार आ गया है। ये लोग मिठाई खाने वाले हैं छोटे हैं, मैं मिठाई नहीं खाने वाला ये बड़ा, भैया तुम भी खा लो ना, कौन रोक रहा है? जिनका हमने त्याग किया है यदि उनको दूसरे लोग ग्रहण कर रहे हैं और उनके लिए मन में जरा भी हीन भावना आई, फिर हमारा त्याग काम नहीं आएगा। ठीक है, हम नहीं खाते, वो खा रहे हैं, अब वो भी इसलिए खा रहे हैं कि लोगों ने दे दिया है या बना हुआ है, खा रहे हैं, कोई मांग तो नहीं रहे हैं उसके लिए कोई परेशान तो नहीं हो रहे हैं। तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम अमुक अमुक चीज नहीं खाते हैं और उनका अहंकार भी नहीं करना है, तब उस दशा का अनुभव होगा। इसलिए साहब कहते हैं तन स्थिर नहीं बोले का हो, शरीर स्थिर हो, पूर्ण संयत इंद्रियां और मन वो भी स्थिर हो, पूर्ण शांत, तब उस दशा का अनुभव होगा, तब वो परम गति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बाहर से भी सावधान और भीतर से भी सावधान। जिनका त्याग करना आवश्यक है उनका त्याग तो है ही, जिन्हें त्यागा नहीं जा सकता, निर्वाह के लिए जिनका ग्रहण करना मजबूरी है, उन्हें ग्रहण करते हुए भी कहीं उनके प्रति मन में लोभ मोह ना हो, पूर्ण अनासक्त और निष्कामता का भाव हो, तब ये जीव जैसे हंस है वैसे अपने हंसता को प्राप्त कर लेगा, वैसे वैसे शुद्ध निर्मल रह जाएगा।